मूवमेंट क्या है? हम औरतें बच्चा पैदा नहीं करेंगी। कौन सी औरतें कह रही हैं? ये कहने वाली जनूबी कोरिया की खवातीन हैं जिन्होंने 4B मूवमेंट स्टार्ट की है, जिसका मकसद औरत को ये एहसास दिलाना है कि उसकी जिंदगी सिर्फ शादी, मर्द और माँ बनने तक मशरूत नहीं होती। ये तहरीक 4 वाज़ेह निकात पर खड़ी है। मर्दों के साथ डेटिंग से इनकार, शादी से इनकार, सेक्सुअल रिलेशन से इनकार और बच्चे पैदा करने के लिए समाजी दबाव से इनकार। ये मूवमेंट औरत को ये हक देती है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद करे। ये तहरीक उस वक्त सामने आई जब जनूबी कोरिया जैसे तरक्की याफ्ता माशरे में भी खवातीन मसाइल का सामना कर रही थी। औरतों से ये तवक्को की जाती थी कि वो काम भी करें, घर भी संभालें, बच्चे भी पालें और शिकायत भी ना करें। शादी औरत के लिए तहफ्फुज के बजाय इजाफी जिम्मेदारी और ज़हनी दबाव बन चुकी थी। इसी मुसलसल नाइंसाफी ने खवातीन को सोचने पर मजबूर किया कि मसला सिर्फ चंद मर्दों का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है जो औरतों को सैक्रिफाइस करने पर मजबूर करता है। वक्त के साथ ये मूवमेंट सिर्फ जनूबी कोरिया तक महदूद नहीं रही बल्कि जापान, अमेरिका, चाइना और दीगर ममालिक में भी खवातीन इस पे बात करने लगी। हर सोसाइटी के अंदर इस तहरीक की एक मुख्तलिफ शक्ल बनकर सामने आई, लेकिन इस तहरीक पर तनकीद भी की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि खवातीन इससे मजीद तन्हाई का शिकार होंगी, मर्द और औरत के दरमियान फासला बढ़ेगा और माशरे में भी अदम तवाज़ुन बढ़ेगा। इसलिए सवाल ये है कि क्या अलहदगी ही मसले का हल है या मकालमत जरूरी है? इसका ये तहरीक कोई आसान जवाब नहीं देती बल्कि हमें एक मुश्किल हकीकत के सामने रूबरू करती है, क्योंकि 4B मूवमेंट का मतलब यह है कि अगर औरत खामोशी से इस निजाम से बाहर निकल जाए तो असल नुकसान किसका होगा? औरत का जिसने खुद को बचाने का फैसला किया, या माशरे का जो बराबरी देने के बजाय हमेशा सैक्रिफाइस की तवक्को रखता है? तो क्या तुम भी 4B मूवमेंट को सपोर्ट करोगी?